नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। हरियाणा कांग्रेस में द्वंद्व युद्ध छिड़ा हुआ है। नेता ये जताने में लगे हैं कि किसका कद किस नेता से कितना बड़ा है, यानी बड़ा नेता कौन, इस पर बहस चल रही है। आसान शब्दों में समझाएं तो कांग्रेस को गुटबाजी नाम की बीमारी लगी हुई है और ये बीमारी लाइलाज बीमारी जैसी लगने लगी है। चिंता इसलिए ज्यादा दिखाई जा रही है क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव सर पर है। हरियाणा कांग्रेस के कद्दावर नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह के मीडिया प्रभारी मलकीत सिंह ने एक प्रेस वार्ता कर उस वक्त सनसनी फैला दी जिसमें बीरेंद्र सिंह के समर्थक नेताओं के लिए विधानसभा की 30 सीटें दिए जाने की शर्त रखी गई। धमकी दी गई कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो चौधरी बीरेंद्र सिंह पार्टी से अलग भी हो सकते हैं। अगर हमें 30 टिकटें नहीं मिली तो इस बारे में गहर विचार चल रहा है। हमारी कोर कमेटी बन गई है चौधरी बीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में, तो अगली कार्रवाई के लिए उनका जो फैसला देंगे उसके ऊपर हम निर्भर करेंगे। बीरेंद्र सिंह का हवाला देते हुए मलकीत सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री हुड्डा की वजह से हार हुई है और अगर विधानसभा चुनाव में भी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेतृत्व दिया गया तो पार्टी सत्ता में नहीं लौटेगी। हमारे से किसी का कोई विचार विमर्श पार्टी ने पूछ के, मैं तो कहता हूँ करना चाहिए था। अगर हमें वो कांग्रेस नहीं मानते तो किसको मानते हैं? इसमें इतने ऑब्जर्वर हैं, उनमें से 70% ऑब्जर्वर वो हैं जो कांग्रेस ही कभी थे ही नहीं। दिल्ली में भी हरियाणा कांग्रेस की सह प्रभारी आशा कुमारी ने बीरेंद्र सिंह से मुलाकात की। मुलाकात में बीरेंद्र सिंह ने हरियाणा कांग्रेस में अपने दर्जे को लेकर नाराजगी जताई, साथ ही पर्यवेक्षकों की नियुक्ति पर भी सवाल खड़े किए। उधर अशोक तंवर ने बयान दिया कि पार्टी को कमजोर करने वाले नेताओं को बख्शा नहीं जाएगा। तो आखिर क्यों हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है? आज इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है हमारे मेहमान तरुण भंडारी जी, कांग्रेस के नेता हैं। अजय शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। साथ ही फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं विभोर बत्रा, कांग्रेस के एक युवा नेता है। उनसे भी चर्चा में के दौरान हम सवाल जानना चाहेंगे, सवाल पर जवाब जानना चाहेंगे। लेकिन तरुण भंडारी जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूँगी। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी ऐसा लग रहा है कि चरम सभी सीमाओं को तोड़ती जा रही है। बीरेंद्र सिंह का बयान भी आया है, उनके मीडिया प्रभारी का भी बयान आया है। 30 सीटों की शर्त ऐसी रखी गई है जैसे कि कोई गठबंधन दल की शर्त हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस एक प्रजातंत्र पार्टी है, इसमें हर आदमी को अपनी आवाज़ रखने का हक है और अपना हक मांगने का अधिकार है। आज से पहले जितने भी नेता हुए हैं और चौधरी वीरेंद्र सिंह को कांग्रेस ने पूरा मान सम्मान दिया है। पहले भी वो टिकट्स लेते रहे हैं, ये नहीं कि इस बार उन्होंने मांग करी है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी उनके कई विधायक बन के आए हैं और पिछली बार तो उनके बेटे जो IAS ऑफिसर है उनको हिसार से टिकट देने का कांग्रेस ने कहा भी था कि आप वहां से लड़ाइए, उनकी अपनी मर्जी थी कि उन्होंने उनको नहीं लड़ाया। और चौधरी वीरेंद्र सिंह कोई एक आज के कांग्रेस ही नहीं है, वो कई सालों से कांग्रेस में है। और ये जो बयान आया, मेरे को नहीं लगता कि ये कौन से प्रभारी हैं किसके। मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह बचपन से कांग्रेस में है और वो तब कांग्रेस में रहे जब कांग्रेस का बुरा वक्त भी आया। तो मैं नहीं मान सकता इस बयान पे भी कि ऐसे को 30 सीटों की शर्त है। लेकिन आज चौधरी बीरेंद्र सिंह का भी बयान दिल्ली से खुद आया है। उन्होंने खुद कहा है कि जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए प्रदेश में वो उनसे बिना राय लिए हुए नियुक्त किए गए और गैर कांग्रेसी 70% गैर कांग्रेसी थे। नाराजगी साफ झलक रही थी उनकी। ऐसा मैं एक बात बताऊं, माननीय अशोक तंवर जी हैं जो वो कई सालों से संगठन में है और उनको संगठन की पूरी समझ है और उनको चौधरी वीरेंद्र सिंह को ये लगता होगा कि ये मुख्यमंत्री जी के आदमी उन्होंने लगा दिए। मैं उसमें तंवर साहब को, मेरे को पता है कि जब ऑब्जर्वर लगाए गए थे तो ये बात हुई थी कि इसमें क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि पूर्व मुख्यमंत्री होने चाहिए वो, और पूर्व मंत्रियों में सीनियर लोगों को वहां लगाया गया। और 70% तो मैं कभी नहीं मान सकता। जो कांग्रेस में वो कांग्रेसी है जी। यानी आप यहाँ पर रामकिशन जी, आप यहाँ पर सहमत नहीं है बीरेंद्र सिंह जो 70% रामकिशन जी कांग्रेसी हैं, सुभाष चौधरी जी कांग्रेसी हैं, और आपके बीबी बत्रा जी हैं, छत्रपाल जी हैं, कितने लोग हैं जो कांग्रेस से। चलो एक अर्जुन सिंह जी, वो भी BSP छोड़ के आज कांग्रेस में आए हैं जी। वो कह रहे हैं मैं कांग्रेस में रहूंगा और हमेशा कांग्रेस की राजनीति करूंगा। कोई आदमी अपनी पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आता है तो फिर तो ये भी कहना चाहिए कि 8 सीट बीजेपी में जो गए लोग वो आज भी बीजेपी के नहीं है जी जी, जो मेंबर पार्लियामेंट बने। पूछ लेते हैं अजय शुक्ला जी से, वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आप क्या लगता है जो गुटबाजी नाम की बीमारी लगी हुई है हरियाणा कांग्रेस में, वीरेंद्र सिंह की नाराजगी ने इसको साफ जाहिर कर दिया है कि जो शर्त है वो उनकी अपनी है 30 सीटों वाली।
नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये बात मैं सहमत हूँ भंडारी साहब से कि उन्होंने नहीं कहा है, बीरेंद्र सिंह का ही अपना बयान नहीं है। जिस व्यक्ति ने कहा है वो मीडिया प्रभारी हैं, क्या है मैं नहीं जानता हूँ उनके बारे में। लेकिन बीरेंद्र सिंह मतलब इस तरह की यदि बात बीरेंद्र सिंह की तरफ से कही गई है या कहलवाई गई है तो निश्चित रूप से बहुत चिंताजनक है, क्योंकि ये गठबंधन नहीं है, ये पार्टी है और पार्टी का अंदरूनी मामला है। तो उसमें उसको इस ढंग से सॉल्व करना चाहिए। उन्हें 30 नहीं 50 सीटें चाहिए, वो भी वो बात करें पार्टी के मंच पे करें। नंबर 2, इस तरह से कहना कोई औचित्य नहीं बनता है। दूसरी बात है कि ये 100% सच है कि हरियाणा की कांग्रेस गुटबाजी का शिकार ही नहीं है, ऐसा शिकार है जिसका कोई इलाज नहीं, जैसा कि आपने अभी अपने उसमें कहा था कि लाइलाज बीमारी है। और यहाँ खतरा किसी और से तो बाद में जो होगा यहाँ पे सारा खतरा अपनों से है। एक तरफ शैल्या अपनी लिए घूमती हैं, कहानी बता रही है, शायद वो चुनाव लड़ी होती तो उनकी जमानत जब्त हो गई होती, उन्होंने अपनी इज्जत बचाई किसी तरह से। उसके बाद में दूसरों की स्थिति कमोबेश यही है। बीरेंद्र सिंह खुद विधानसभा चुनाव हारे थे। तो मैं इससे नहीं मानता हूं, जनता ने तमाम बार स्वीकार किया, तमाम बार नहीं स्वीकार किया, आपकी स्थितियां ही रही। मैं इस बात से सहमत हूं कि हरियाणा में समग्र विकास नहीं हुआ है। इस बात से भी विकास नहीं हुआ, और इसलिए जो अपने अपने इलाके के निर्वाचन क्षेत्र में जाते हैं तो नेताओं को लगता है कि किस मुंह से जाए। विभोर जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, हमारी चर्चा अगर सुन पा रहे हैं, तो आपसे अब मेरा सवाल यही रहेगा कि जो बयान आया है मलकीत सिंह, जो कि बीरेंद्र सिंह के मीडिया प्रभारी कहते हैं खुद को, उनके इस बयान को हम मीडिया वाले किस तरह से आके ये गुटबाजी से प्रेरित नहीं है? पूरे हरियाणा में आज की डेट में जो कांग्रेस की स्थिति है जी, वो कोई बहुत अच्छी नहीं है जी। और चाहे आप इसको गुटबाजी का नाम दो या आप इसको नाम दो कि जो लोगों की आपसी सोच है, क्योंकि कांग्रेस एक बहुत बड़ा संगठन है जी, 128 साल पुरानी पार्टी है और इसमें हर लोगों की अपनी अपनी सोच है। चाहे आप उसको सोच में ये कह लो कि विभिन्नताएं हैं और उस वजह से ये हुआ है, लेकिन जो कुल मिलाकर के एक बात है वो ये है कि लोकसभा के नतीजे आ चुके हैं जिसमें कुछ भी छुपा रह नहीं गया है अब जी। और 1 सीट कांग्रेस की आई है जी। 9 सीटों पे कांग्रेस को जो है कार का मुंह देखना पड़ा है जी। तो आप नेतृत्व बदलना चाहते हैं, आपकी मांग नेतृत्व बदलने की है? मैं समझ नहीं पाया आपकी बात, क्या कह रहे हैं आप? विभोर जी, मेरा सवाल ये है आपसे कि जैसे आप कह रहे हैं कि 9 सीटों पर हार हुई है, 1 सीट पर लोकसभा में हरियाणा कांग्रेस जीती है, क्या आप प्रदेश में नेतृत्व बदलना चाहते हैं कि बीरेंद्र सिंह को नेतृत्व दिया जाए? देखिए, नेतृत्व बदलने की बात यह है कि जो बात बीरेंद्र सिंह जी की तरफ से या मलकीत सिंह की तरफ से आई है 30 सीटों को लेकर के, वो मैं ये चाहता हूं, मेरी अपनी पर्सनल राय ये है कि जब टिकट वितरण हो तो जितनी भी हाईकमान है वो बजाय मीडिया में आने के और दूसरे लोगों पे जाने के पहले अपने घरेलू मामलों को सुलझाए। वो एक मत हो, सभी लोग एक अपना कैंडिडेट इंडिविजुअल आइडेंटिफाई करें, चैनल पे बैठ करके सबको साथ लेकर के। और अब ये टाइम आ गया है कि अगर एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही जो है आप कीचड़ उछालते रहे या एक दूसरे को किसी तरह से लेग पुलिंग करते रहे तो दिक्कत होगी। लेकिन दूसरी तरफ मैं एक बात और भी बताना चाहता हूँ जी। बीरेंद्र सिंह जी को महासचिव लगाया गया जी 3 प्रदेशों का, जिसमें उत्तराखंड भी शामिल था, हिमाचल भी शामिल था और दिल्ली भी शामिल था। उन्होंने 2 जगहों पर अपनी कांग्रेस को हर तरह से अचीवमेंट्स दी, चाहे वो उत्तराखंड हो और चाहे वो हिमाचल हो जी। वहां पर कांग्रेस को सेट किया। उसके बावजूद उनको जो रिजल्ट मिला वो कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दिया गया। अभी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे बड़े भाई हैं शुक्ला जी, इन्होंने एक बात बताई कि ये तो जनता की जो है आवाज है और जनता का जो फैसला है वो सर्वरूपी है, सभी को स्वीकार करना पड़ता है। तो चुनाव में जो है हार जीत चलती रहती है, लेकिन उसके बावजूद अगर संगठन किसी आदमी को लगातार डीमोरलाइज करता रहे जी, डीमोरलाइज तो बहुत बड़ा शब्द कहा है आपने विभोर जी। आप कह रहे हैं कि लगातार डीमोरलाइज, इशारा बीरेंद्र सिंह की ओर ही है आपका? बिल्कुल, मैं बीरेंद्र सिंह जी की ही बात कर रहा हूं कि आप ये जो भी मैं बात बता रहा हूं ये तथ्य के आधार पर बता रहा हूं, कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा, अतीत की बात बता रहा हूं आपको जो बीत चुकी है जी, जिसके अंदर 2 प्रदेशों का प्रभारी लगने के बाद टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के और उन जगहों पर जहां पर बीजेपी का
सत्ता आसीन मुख्यमंत्री थे, और उत्तराखंड में तो खुद खंडूरी साहब मुख्यमंत्री थे, और वहां पर तो लोग भी ये नारा लगाने लग गए थे कि अगर उत्तराखंड में बीजेपी। जी विभोर जी, प्रदेश में जानना चाहेंगे कि नेतृत्व तो बदलवाना चाहते हैं क्या? सीएम का उम्मीदवार आप चाहते हैं कि बीरेंद्र सिंह बने? एक बार जरूर मौका देना चाहिए। जी जी, आप हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहे। हम तरुण भंडारी जी से जानना चाहते हैं कि अब पार्टी के नेता मुखर होने लगे, सामने आकर बयान दे रहे हैं कि एक बार मौका दीजिए, वीरेंद्र सिंह ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है। मैंने एक बात कही है कि कांग्रेस बहुत बड़ा संगठन है और ये हर आदमी की मांग होती है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, और शैलजा जी भी चाहती है मैं मुख्यमंत्री, और भी कई हमारे सीनियर लोग हैं। ये डिसाइड हमारा हाईकमान करता है हमेशा। एमएलए की राय लेके जो आदमी चुने हुए आते हैं उनसे राय करके हाईकमान इसका फैसला करता है, और जब उचित समय आएगा तो जो एमएलए का डिसीजन होगा वो हाईकमान मानेगा। अगर जिसके साथ भी एमएलए होंगे या हाईकमान को जो सूट करेगा, जो सही आदमी लगेगा, वो उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। कांग्रेस में ये कुछ नहीं है कि एक आदमी मुख्य, पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कई कार्य किए हैं और ऐसे नहीं बने। चौधरी भजन लाल भी उस टाइम मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, कुमारी शैलजा जी भी बनना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो कभी सबको साथ लेकर नहीं चल पाए। आरोप उन पर लगते रहे कि 10 साल की सरकार चलाना कोई छोटी बात नहीं होती जी। आप बीजेपी में भी ये चीजें होती है। अब ये मान के चलिए कहीं भी वो मुख्यमंत्री, अब धूमल जी हैं और शांता कुमार जी हैं, उनकी हिमाचल में है, आप वहां जाओगे, कितने चीफ मिनिस्टर उन्होंने उत्तराखंड में चेंज करे जी। हर जगह ये होती है, हर पार्टी में होती है। और इसका लेकिन चिंता यहाँ पर तरुण जी इसलिए विधानसीभा चुनाव सर पर है, और ऐसी गुटबाजी रही तो लोकसभा की तरह ही इससे भी ज्यादा इसको आप गुटबाजी का नाम चाहे दें, कुछ भी दें, सीनियर लोग हैं, उन्होंने अपनी मांग रखी है कि 30 सीट मेरे को मिलनी चाहिए, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। नहीं, पर ये मांग नहीं, नाराजगी लग रही। नाराजगी वीरेंद्र सिंह जी की तरफ से कोई नाराजगी नहीं आई। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं पार्टी से लग, मैं पहले भी कह चुका हूं कि वो पार्टी के बड़े सीनियर लीडर हैं, और उन्होंने पार्टी तब नहीं छोड़ी जब उनको कुछ भी नहीं थे। आज तो उनको राज्यसभा का मेंबर भी बनाया गया, उसके बाद महासचिव भी बनाया गया, और उनकी आने वाला समय है, आने वाले समय में टिकट वितरण होगा, और सीनियर लीडर्स को राय करके ही कांग्रेस पार्टी टिकट देती है। कबूल रहे हैं कि किसी तरह की गुटबाजी है, मनमुटाव सा है छोटा मोटा, लेकिन वो वीरेंद्र सिंह जी यहीं रहने वाले, कहीं नहीं जाए। शुक्ला जी, आपको नहीं लगता कि पिछले 10 सालों में भले ही हुड्डा जी ने कुछ काम करवाया हो, विकास का काम करवाया हो, लेकिन क्षेत्रीय भेदभाव का आरोप उन पर लगता रहा, तमाम नेताओं को साथ लेकर नहीं चल पाए, ये आरोप उन पर लगता रहा? नहीं, ये तो पूर्णतः साबित है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक क्षेत्र विशेष के लिए काम किया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और दूसरे क्षेत्र में हरियाणा के आप विजिट करके देख लिए, मैंने विजिट किया है, मैं तब बोल रहा हूँ। वस्तु स्थिति ये है कि दूसरे क्षेत्रों का जो आरोप है वो कहीं ना कहीं उनको सालता है, और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको जाके जनता को जवाब देना होता है, तो निश्चित रूप से उन्हें तकलीफ होगी। जैसा विभोर कह रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि बीरेंद्र सिंह को जो सम्मान मिलना चाहिए था, उन्होंने जो रिजल्ट्स दिए थे संगठन में रहते वो नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं उनकी पीड़ा है। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस गुटबाजी का शिकार है और है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये न मनमुटाव कहा जा सकता है, न कोई चीज कही जा सकती है। कुमारी शैलजा को जहां मौका मिलता है कि यहां जड़ काट दूं, तो वहां वो जुट जाती हैं आरी लेकर के। बीरेंद्र सिंह के साथ मैं ये कहूंगा कि वो पार्टी का नुकसान करने की बात नहीं कहते हैं, वो सिर्फ हुड्डा पर हमला बोलते हैं। जी, तो शैलजा जी ने भी सिर्फ हुड्डा के लिए बोला है। उन्होंने पार्टी के लिए भी कई बार कहा है। आप देखिए, उन्होंने नुकसान भी किया है कई जगह, कई विकास योजनाओं में भी उन्होंने बाधा पहुंचाई है। जो आई हुई योजनाओं को उन्होंने नहीं इंप्लीमेंट होने दिया। लेकिन बीरेंद्र सिंह के साथ ये शिकायत नहीं है, उनका ये था कि हमें जो चीज है मिलनी चाहिए, चीज थी। जब वो वित्त मंत्री थे, मुझे याद है, तो तमाम सारे टॉपिक्स पे उन्होंने बजट पेश किया था, उस समय मेरी उनसे डिस्कशन हुई थी तमाम सारी, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें कही। तो जब वो चीज थी और उससे काटा गया, जब बजट में प्रोविजन हो गया कि यहाँ के क्षेत्र के लिए इतना चीज पैसा जाएगा, तो रिलीज करते वक्त वो पैसा नहीं यदि वहां के लिए रिलीज किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से। तरुण भंडारी जी जिस तरह से कह रहे थे कि वीरेंद्र सिंह ने उस वक्त भी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, जबकि बहुत ही अच्छे लोग पार्टी से चले गए थे, और चौधरी वीरेंद्र सिंह की काफी पक्ष ले रहे हैं कि उन्होंने काफी काम करवाया है, लेकिन रिजल्ट उनको नहीं मिला, उनकी अनदेखी कहीं ना कहीं पार्टी में की गई है। ऐसा है कि कांग्रेस हाईकमान सबको साथ लेके चलती है। अब देखिए, शैलजा जी को 10 साल मिनिस्टर बना के रखा, और चौधरी वीरेंद्र सिंह की जब बारी आई, राज्यसभा में उनको भेजा, महासचिव बनाया। जब हाईकमान इस बारे सोचता है कि उसने किस आदमी को कहां पे संगठन में काम करवाना है, किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसको मंत्री बनाना है, किसको विधायक बनाना है, ये चीज
हमारे हाईकमान की तरफ से तय होती है। और ये तो हरियाणा एक बड़ी छोटी सी स्टेट है। आप दूसरी स्टेट में जाएं, महाराष्ट्र में कितने लीडर हैं, आप देखिए मध्य प्रदेश में कितने लीडर हैं। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को चीफ व्हिप बनाया गया है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को व्हिप बनाया गया है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को, कितने नेता हैं दूसरी पार्टी, उनको भी समान लेके साथ चलती है। और हाईकमान हमारी बड़ी सूझबूझ से काम करती है। और जिसका तो जहां हाईकमान कार्यकर्ताओं की बात सुनेगी, कार्यकर्ताओं को लेकर भी काफी आरोप लगते रहे कि हुड्डा और कार्यकर्ताओं में कोई संपर्क ही नहीं रहा। जितनी कार्यकर्ता की कांग्रेस सुनती है, आप मेरे को एक चीज बताइए, आप इनेलो में देख लीजिए, खड़गड़ा जी ने कहा इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, यहाँ पे इनेलो के साथियों ने उनको बाहर निकाल दिया गया। यहाँ पे तो हर आदमी अपनी किसी भी बात को किसी भी स्टेज पे रख सकता है, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा लीडर हो। ये कांग्रेस की एक विशेषता है कि यहाँ अपनी बात को रखा जा सकता है, यहाँ पर हर कोई बात अपनी सामने रख सकता है। विभोर जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हो, तरुण भंडारी जी को सुन पा रहे हो, तो आपसे जवाब लेना चाहेंगे। क्या आपको लगता है कि हुड्डा ने अपने कार्यकाल के दौरान कार्यकर्ताओं से दूरी बनाए रखी या फिर उनके संपर्क में रहे? कार्यकर्ताओं को जो उनका हक मिलना चाहिए, मैं आपको एक बात बड़ी साफ सुथरी बता देता हूं, 4 प्रदेशों में पीछे चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस चारों स्टेट्स में हारी जी। किसी भी पार्टी को उठाने वाला या उनको जिताने वाला उनका कार्यकर्ता है। अगर कार्यकर्ता वोटरों से दूर हो जाएगा तो फिर वो पार्टी को जीतना बहुत मुश्किल काम होगा। और आप कहीं पर भी देख लीजिए, मैं सिर्फ हरियाणा की बात नहीं कर रहा, आप और भी जगहों पर देख लीजिए, और हरियाणा की अगर खासकर बात करें तो यहाँ भी देख लीजिए कि कार्यकर्ता इस टाइम पर जो अपनी मांग चाहते थे, जो अपनी उनकी खुद की डिमांड्स थी, वो कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं पूरी तरह से नहीं मिल पाई है। जी, किस तरह की मांग थी कार्यकर्ताओं की कि उनको नहीं मिली? क्या ये मांग कि वीरेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए? एक लकीर से हटके बात कीजिए, आप सिर्फ एक वीरेंद्र सिंह की बात को छोड़ करके, और आप देख लीजिए कि हरियाणा के अंदर अगर कितने भी महकमे हैं तो आप बता दीजिए अपनी तरफ से कि एक चपरासी तक की बदली मुख्यमंत्री के हाथ में है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स निचले लेवल पर होना चाहिए। और भंडारी साहब तो खुद मेयर भी रहे हैं शहर के, नामी गिरामी हस्ती हैं। आप खुद बता दीजिए कि कौन से कार्यकर्ताओं को ये क्षमता है कि वो अपने शहर के विकास के लिए, सामूहिक विकास के लिए, इंडिविजुअल विकास के लिए, कोई जो अपना उनका खुद का विकास है या शहर का विकास है, उसके लिए किसी प्रशासन से जाकर के अगर गुहार लगाए तो वो उसकी कितनी सुनवाई होती है। जी, तो आप कह रहे हैं कि बतौर कार्यकर्ता हुड्डा के सामने किसी की नहीं सुनी जाती? मैं ये कह रहा हूं कि कार्यकर्ताओं को जो उनका हक मिलना चाहिए था वो कहीं ना कहीं उस हक से विलुप्त है। कार्यकर्ता इस वजह से भी मायूस हैं कि जो उनका एक्चुअल राइट था वो उनको नहीं मिल पाया है कहीं ना कहीं। सिर्फ चौधरी वीरेंद्र सिंह की, या अभी शुक्ला जी ये कह रहे थे कि आईएमटी के मामले की, तो इसमें हर एक आदमी का अपना अपना जो है वो सोच है, और उसके अंदर मैं आपको विभोर जी वक्त कम है, एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या जो कार्यकर्ता हैं और अभी जो अशोक तंवर प्रदेश के अध्यक्ष है, कार्यकर्ता उनसे कितने खुश है? मैं आज मैडम आपको एक बात बता देता हूँ, अशोक तंवर जी संगठन के आदमी हैं, कि सदैव आदमी हैं, सबको साथ लेकर के चलने में पूर्ण रूप से कामयाब है जी। कांग्रेस को ये डिसीजन आज 1 साल पहले लेना चाहिए था। अगर ये प्रदेश अध्यक्ष तंवर जी 1 साल पहले बन गए होते तो शायद आज लोकसभा के नतीजे कुछ और होते। जिस टाइम पे वो प्रदेश अध्यक्ष बने, उस टाइम पर उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी देखनी थी। विभोर जी समय कम है, इसलिए कम में ही जानना चाहूंगी आपसे कि अशोक तंवर ने ही पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की थी और वीरेंद्र सिंह ही कह रहे हैं कि 70% पर्यवेक्षक जो है वो गैर कांग्रेसी है, उनसे बिना पूछे नियुक्त किए गए। ये बात तो मैडम मैं भी आपको कह रहा हूं ना कि ये जो पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर्स नियुक्त करने का काम है, ये कांग्रेस का अंदरूनी काम, पार्टी हाईकमान का काम है, लेकिन इसके अंदर सभी तरह के लीडर्स को साथ लेकर के और फिर फैसला किया जाना चाहिए जी। लेकिन इस फैसले में भी आरोप है कि अशोक तंवर ने पूछा नहीं वीरेंद्र सिंह को। अब ये बात तो वही बता सकते हैं, मैं ये तो आपके मुंह से सुनी है मैंने बात, लेकिन ये जरूर है कि मेरे को कई और लोगों ने भी ये बात बताई है कि जो ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं वो एक तरफा
माहौल बनाना है, जो माहौल बना है बहुत बहुत शुक्रिया विभोर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमसे बातचीत की। तरुण जी, जैसा कि सुना आपने कि कार्यकर्ता कोई भी खुश नहीं है, ये खुद बोले कि पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, दूरी बनाए रखी हुड्डा जी ने। अशोक तंवर की भले ही बड़ाई कर रहे थे, लेकिन पर्यवेक्षक के मामले पर उनकी नाराजगी भी वैसी ही है। कार्यकर्ता ऐसे नहीं, कार्यकर्ता हर कोई भी जाके मुख्यमंत्री जी से मिल सकता है और हमारे मुख्यमंत्री किसी भी कार्यकर्ता को नाराज नहीं करते। पर बात ये है, अब मैं एक चीज़ आपके चैनल के में मानता हूँ कि हमारा संगठन पिछले कुछ सालों से कमज़ोर था, और संगठन में जब कमज़ोर, क्योंकि कांग्रेस के पदाधिकारी अपने संगठन पे ही बात उठा सकते हैं, अब इतनी पॉसिबिलिटी नहीं होती कि सारे हरियाणा के कार्यकर्ता जाके मुख्यमंत्री जी से मिल सके। मिल तो सकते हैं, पर किसी की कोई डिमांड होती है, किसी की, और उसमें से भी अगर 60% की मान ले तो 40% नाराज होके जाते हैं। ये काम संगठन का एक साथ होना चाहिए, और संगठन में अब अशोक तंवर जी आए हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब से वो आए हैं वो दिन में 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, और आज से कल से हमारे जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन भी शुरू हुए, जिसमें वो कार्यकर्ता की जाके बात सुन रहे हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि आप इनकी सुनवाई करें, और जो अधिकारी इनकी सुनवाई नहीं करेगा वो अपने पद पे नहीं रह पाएगा। ये बात क्लियर मैसेज जा रहा है। और हमारे अशोक तंवर जी जैसे सब लोगों ने माना है कि वो बड़े ही सूझबूझ है, और वो मुख्यमंत्री जी, सरकार और एक संगठन को लेकर साथ चलने की क्षमता उनमें है। और आने वाले टाइम आप अभी 1 महीने के बाद आप रिजल्ट देखेंगे, कार्यकर्ता सब खुश होंगे। और ऐसा नहीं है, जितनी नौकरियां चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने लगाई और जितना कार्य उन्होंने करा, ये सराहनीय है। और आप गुजरात मॉडल के साथ इसका कंपैरिजन करके देख लो, हरियाणा नंबर 1 है। जी, हरियाणा नंबर 1 है। समय बहुत कम है। शुक्ला जी, आपसे थोड़े से भी जानना चाहेंगे कि कह रहे थे कि 1 साल पहले अगर नियुक्ति हो जाती है अशोक तंवर की तो आज स्थिति कुछ और होती, यानी जो मुलाना जी रहे हैं उनका कार्यकाल कहीं ना कहीं कमजोर पड़ा है, और इसी वजह से हरियाणा कांग्रेस में आज ये स्थिति पैदा हो गई है। बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ। यदि उन्हें पहले मौका मिला होता तो कुछ ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता, लेकिन नहीं मिला। लेकिन अब जो मिला है उसमें वो क्या करते हैं सामने आएगा। आपके युवा चेहरे हैं, मजबूत हैं, काम करने का मादा है, ऐसी स्थिति में उम्मीद की जा सकती है। लेकिन जो हालात हैं उनमें आप बहुत बड़े किसी उसकी उम्मीद नहीं कर सकते, चमत्कार की उम्मीद नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। प्राइम डिबेट में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करेंगे कि इस चर्चा से हरियाणा कांग्रेस को भी कुछ आइडिया लगा होगा कि कार्यकर्ता आखिर क्या चाहते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।